सार 7 व्यवस्था विवरण 7 उसका 12 से देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हम जानेंगे बरकत देने वाला परमेश्वर कानून क्यों बनाता है और अगर बनाता है तो वो कानून है क्या। हाँ, इसका 11 से पढ़ दीजिए। चलो हाँ क्विकली। सो तुसी उस हुक्मनामे हाँ विधियां हाँ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੁਕਮ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ पूरा करके पालना करो। पूरा करके क्या करना है? पालना करो। हिंदी का बाइबल है? हाँ पढ़िए जरा, हिंदी में देखते हैं। इसमें और भी आपको आनंद आएगा, प्रभु का वचन सुनेंगे अगर आप। हाँ पढ़िए जी बस। इसलिए इन आज्ञाओं हाँ विधियों हाँ और नियम को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी करना। मानने में क्या करना है? चौकसी करना। चौकसी। कभी कभी आप घर से आते हैं और बोल के आते हैं उस व्यक्ति को जो आपके घर में है, ध्यान से रहना, मेरे जाने के बाद कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पूरा घर ऐसे का ऐसे ही मुझे चाहिए जैसा मैं छोड़ के जा रहा हूं। और बाइबल भी कहता है परमेश्वर के वचन को मानने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन को मानने से कोई चूक ना हो, पहले आपको ये ध्यान में लेके जाना पड़ेगा। पहली बात, आपको आत्मिक लेवल जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मैच्योरिटी लेवल मसीह में आपका हाई होना चाहिए। सुना और उसको अनसुना नहीं करना। जब आपने सुना और फिर उसको अनसुना कर दिया, बात क्या है? लफड़ा क्या है? मैच्योरिटी लेवल स्पिरिचुअली आत्मिक मैच्योरिटी लेवल हाई नहीं है। पादरी ने बोला है, पादरी ने नहीं बोला है भाई, बाइबल में लिखा है यहोवा ने बोला है। कुछ लोग आशीष क्यों नहीं ले रहे? वो पापों में क्यों रहते हैं? उनको पाप करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। शैतान उसके बगल में ही पाप को पैदा करता है। अगर आपका आत्मिक लेवल मैच्योरिटी लेवल हाई है तो आप पहचान जाएंगे ये तो पाप है। अगर कोई औरत की वजह से आप पाप में हैं, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। अगर आप किसी आदमी की वजह से पाप में हैं तो वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। परमेश्वर को सख्त नफरत है पाप से, क्योंकि ये बदन, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वचन में ऐसा लिखा गया है। अगर आप इस मंदिर में पाप रखेंगे, आपका मैच्योरिटी लेवल हाई हो ही नहीं सकता कभी। आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति इबादत वाले दिन
इबादत में नहीं आता, वो कभी भी परमेश्वर के वाहिदे को अपने जीवन में पूरा होता कभी नहीं देखेगा, देख ही नहीं सकता वो। अगर आप परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहते हैं तो हर इबादत में आप यहां बैठे होना चाहिए। ये प्रभु का नियम है। अगर आप उसके नियम को तोड़ेंगे वो आपको बरकत नहीं देगा, आपका चालान काटेगा। नियम, वचन कहता है नियम तोड़ना गुनाह है। चर्च में बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करने के बाद, चंगाई पाने के बाद अगर आप संडे चर्च नहीं आता, आप नियम तोड़ता है। और नियम तोड़ने वाले परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु ने बुलाया है, आपको प्रभु ने चंगे किया है कि आप प्रभु के वचन के खिलाफ चलें? चर्च ना आना प्रभु के वचन की खिलाफत में खड़े होने के मानिंद है। आपको लगता है नहीं हम बुद्धिमान हैं, हमारी मर्जी से हम चलेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्यार करता है, अगर आपने परमेश्वर से अपनी आशीष को पाया है तो आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता। उसका वचन ना मानना, प्रार्थना ना करना, फास्टिंग में ना आना, उसके वचन के खिलाफ चलना है। आपने कभी इतना सीरियस उसके मैसेज को लिया नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर आत्मिक लेवल पे उसको मेंटेन करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ चले लेके उसको, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि आप अपनी मनमाजी से चलना चाहता है। अगर आप अपनी मनमाजी से चलेंगे, परमेश्वर के सिग्नल को तोड़ेंगे, आप उसके वचन को तोड़ेंगे, आप मुसीबत में आएंगे। आप भले ही आप बड़ी मुसीबत में ना आए, छोटी मुसीबत में आ जाए, लेकिन वो मुसीबत भी आपको छोटी लगती है लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी है। वो कई व्यक्ति शरीर से कोई पाप नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते वो, लेकिन दिमाग से सबसे ज्यादा गंदा है। एक ही जैसा है वो। अगर आप चाहते हैं आपके दिमाग से गंदे विचार निकलें, आपको परमेश्वर के प्रोटोकॉल को लेना है। अगर आप हर संडे यहां आएगा, आप परमेश्वर के प्रोटोकॉल को लेगा। अगर आप परमेश्वर के प्रोटोकॉल को लेंगे, आप पाप से बचे रहेंगे। आप जो चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। आप भी चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। रीजन क्या है? प्रॉब्लम कहां है? आपने स्पिरिचुअली रैलम को मेंटेन नहीं किया। कभी आपने नहीं ये माना कि संडे में परमेश्वर की आराधना में जाना है, क्योंकि संडे परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए ही दिया है।
यह समझना पड़ेगा। संडे काम करने के लिए नहीं दिया गया, संडे घर पे सोने के लिए नहीं दिया गया, संडे शादी बनाने के लिए नहीं दिया गया, संडे परमेश्वर की होठों को छू ले एक बार आराधना करने के लिए दिया गया है। बोलो, संडे परमेश्वर की आराधना करने के लिए दिया गया। उनको बोलने दीजिए, आप बोलिए। हाँ, आराधना कर। कुछ लोग इधर आते हैं, बैठते हैं, फिर भी आराधना नहीं करते। प्रार्थना करने के लिए बोला जाए खड़े हो जाओ, तो जिसको कुर्सी मिला वो छोड़ता ही नहीं है। आराधना करने के लिए खड़े होते ही नहीं है। क्यों? अभी लेवल मेंटेन नहीं हुआ। अगर लेवल मेंटेन नहीं हुआ, जो मांगेंगे मिलेगा नहीं। कभी कभी आपको मालूम ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे यह वचन सिखाने के लिए भेजा गया है आपको, और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वचन सिखाऊं, और मैं पूरी गंभीरता से आपको आज परमेश्वर का संदेश देना चाहता हूं। पढ़िए क्या लिखा है आगे। इसलिए इन आज्ञाओं, हाँ, विधियों हाँ, और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं, हाँ, हाँ, मानने में चौकसी करना। इसमें चौकसी करना है आज आपने। आगे की बात। हाँ, और तुम जो इन नियमों को सुनकर हाँ, मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा हाँ, नियमों को सुनकर मानोगे, आगे इन पर चलोगे, इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर, तो तेरा परमेश्वर, हाँ? सुनोगे, मानोगे, चलोगे, तीन बातें हैं। कभी कभी तो हम सुनता ही नहीं है। सुनोगे, फिर से, यह बहुत ही गंभीरता से वचन है। सुनोगे, मानोगे, चलोगे, तब तेरा परमेश्वर क्या करेगा? यहोवा भी, यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा। वाह! कौन सी वाचा, कौन सा वादा है जो प्रभु ने अपने लोगों के साथ किया है? और वचन कहता है वो अपना वादा फिर अपने लोगों से पूरा करेगा। सुनेगा, मानेगा, चलेगा। तो परमेश्वर अपना वादा, क्या है वादा? मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा, मैं तुझे धरती की चोटियों पे लेके जाऊंगा, पूरी दुनिया के लोग तेरा नाम जानेंगे। आप भी कर सकता है ये, आप ही के लिए है ये वचन, मेरे लिए फर्स्ट, मैं ऐसे मानता हूं। आप अपने लिए मानिए। इतनी बरकत दूंगा तेरे घर में रखने के लिए जगह। हेलो, इतनी बरकत दूंगा, होठों को छू जाए, तेरे घर में रखने के लिए। जब से हम जन्मे हैं, जब से हमने होश संभाला है, हम कर क्या रहे हैं? बरकतें चाहिए। अपना घर बरकतों से भरना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, उसमें आनंद मनाना चाहते हैं। इसके पीछे तो लगे हैं हम। और जब आपका खुदा आपसे वादा करता है, आपको प्रॉमिस देता है,
कि मैं तुझे आनंद से भर दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, उसकी बात क्यों नहीं मानते भाई? तुम अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से नहीं कर पाएगा। 12 आयत पढ़िए इसका। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, हाँ। तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी हाँ। उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। हाँ, परमेश्वर ने शपथ खाई थी। पहले जमाने में शपथ वायदा होता था, और वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वायदा किया है। उसने बोला है, अगर आप मेरे नियम को पूरा करेंगे तो मैंने जो वादा किया है, मैं आपके लिए उस वादे को पूरा करूंगा, उस